everyone, my name is Gayatri Rana. So today I am going to present about stock market and my topic is stock market नहीं है आसान, इसमें कर लेते हैं बड़े बड़े धुरंधर भी अपना नुकसान। यानी कि जो पिछले एक साल में स्टॉक मार्केट में अभी तक जो ऑल टाइम हाई है वो नहीं लगा है, उसके क्या क्या कारण है, क्यों एक साल से मार्केट में गिरावट पे गिरावट ही आ रहा है, ऐसा कोई ट्रिगर मार्केट को क्यों नहीं मिला है कि वो हाई लगा पाए। और जितने भी रिटेलर्स थे वो अपना नुकसान कर चुके हैं, या तो वो स्टॉक मार्केट से बाहर हो गए। बड़े बड़े जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपना पैसा मार्केट में से निकाल लिया है। तो उसके क्या रीजन है, क्यों मार्केट एक साल से सिर्फ गिरावट ही कर रहा है, उसका मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो इसकी जो स्टार्टिंग है लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट से होती है 4 जून को, जब बीजेपी के लिए माना जा रहा था कि वो बहुमत से जीतेंगे, लेकिन 240 सीट ही आई थी। जो बहुमत नहीं मिल पाई थी उसका हाई इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ा था, क्योंकि इलेक्शन से पहले जो हमारे नेता थे उन्होंने भी कहा था कि आप स्टॉक्स खरीद लीजिए और ऑल टाइम हाई जाने वाला है, बीजेपी बहुमत से जीतेगी। जो स्टेटमेंट्स थे उसके कारण से 1 से 3 तारीख के बीच में मार्केट ऊपर गया भी था, लेकिन रिजल्ट के दिन जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होना स्टार्ट हुआ, मार्केट में बहुत बड़ा गिरावट हुआ था। और माना जा रहा है कि जब कोरोना मार्च 2020 में 12.98% मार्केट में गिरावट जो हुई थी, ये इसके बाद सबसे बड़ी गिरावट 4 जून को ही आई थी। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 1300% 13.42 जो है पॉइंट गिरे थे 4 जून को। इसके बाद जो बजट आया था उसका स्टॉक मार्केट पे बहुत बड़ा प्रेशर रहा था, क्योंकि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स थे, शॉर्ट टर्म में पहले बजट के दिन 20% टैक्स डिक्लेयर किया गया था, लेकिन जो शॉर्ट टर्म था उसमें पहले 15% लिया जाता था। इस वजह से क्या हुआ कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपना पैसा मार्केट में से बहुत हद तक निकाल लिया बाहर, क्योंकि उन्हें जो भी वो प्रॉफिट करते उसका 20% अब गवर्नमेंट को देना था, जो पहले वो 15% देते थे। उसके बाद लॉन्ग टर्म जो थे, जो एक साल से ज्यादा समय के लिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनको 12.5% कर दिया गया, पहले 10% था। तो ये जो भी प्रॉफिट करते हैं उनको अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है वो गवर्नमेंट के साथ इतना परसेंट शेयर करना पड़ता, जो उनके लिए उनके मानने के हिसाब से ये उनके लिए इतना वाजिब नहीं था और इतना प्रॉफिट नहीं था कि वो गवर्नमेंट को इतना टैक्स है। जो रिटेलर थे, जो छोटे इन्वेस्टर्स थे और काफी हद तक जो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी थे, उन्होंने भी बहुत सारा पैसा मार्केट से खींच लिया। इस वजह से मार्केट में बहुत प्रेशर बना, वो ट्रिगर नहीं आ पाया कि मार्केट अप ट्रेंड में जा सके। उसके बाद जो क्वार्टरली रिजल्ट, क्योंकि एक साल में क्वार्टरली रिजल्ट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है मार्केट पे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 में जो क्वार्टरली रिजल्ट आया, सभी कंपनियों के इतने कम मार्जिन में आए, जिसके वजह से मार्केट में और भी प्रेशर बना, प्रॉफिट मार्जिन कम आया, रेवेन्यू में फॉल दिखने मिला, ज्यादातर वो प्रॉफिट नहीं कर पाए। उस वजह से भी काफी जो कंपनियां हैं वो इतनी हर साल जितना उनका प्रॉफिट मार्जिन रहता था उससे बहुत परसेंट वो कम हो गया। इसके बाद जो इंसिडेंट्स हुए मार्केट में नहीं, जो इंसिडेंट्स हुए पहलगाम अटैक, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, ईरान और इजराइल का वॉर, ये सारे इंसिडेंट्स ने मार्केट पे ऐसा प्रेशर बनाया कि जब जून से जो ये स्टार्ट हुआ था, ये मार्केट को और भी नीचे लेता गया। इसमें कोई भी ट्रिगर नहीं मिला और मार्केट को मौका ही नहीं मिला कि वो अप ट्रेंड में जा सके। ये सिर्फ सारे इंसिडेंट मार्केट को डाउन ट्रेंड की तरफ ही लेके जा रहे थे। जो ईरान और इजराइल का जो वॉर हुआ, उसकी वजह से जो क्रूड ऑयल था वो महंगा हो गया। इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ उसकी वजह से वॉलेटिलिटी मार्केट में बहुत हद तक बढ़ गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जब मोदी का जो इलेक्शन हुआ था प्राइम मिनिस्टर का, उस समय पर जो लोगों का जो विश्वास थोड़ा डगमगाया कि अब गठबंधन आ चुकी है। इस वजह से मार्केट में क्या हुआ कि विश्वास रहा कि अब मोदी किस तरह से डिसीजन लेंगे, क्या उसका इम्पैक्ट रहेगा, क्या वो इंडिविजुअली डिसीजन पहले की तरह ले पाएंगे, या फिर जो मंत्री दल है उनको ज्यादा सजेशंस पहले के मुकाबले ज्यादा लेना पड़ेगा। तो वो जो एक मार्केट में
विश्वास रहता है कि गवर्नमेंट हमारी बीजेपी की है तो वो इंडिविजुअली ले सकती है। अब गठबंधन में है तो उन्हें बाकी लोगों से भी परामर्श लेनी पड़ेगी। अगर जो उनके साथ गठबंधन में है अगर वो किसी बात पे सहमत नहीं है तो उनको उनका भी सुनना पड़ेगा। इस वजह से ये जो अटैक्स तक जब हम आए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बाद भी जो मार्केट में है वो विश्वास नहीं बन पाया। उसके बाद टैरिफ का जो आया अभी हाल फिलहाल में 25% जो डोनाल्ड ट्रम्प ने उन्होंने कहा, उसके बाद 50% लगा। इसकी वजह से मार्केट के जो सेक्टर्स थे टेक्सटाइल, मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर, ज्वेलरी, मरीन प्रोडक्ट्स एंड की सी फूड्स वगैरह, ये सारे जो सेक्टर्स थे उस पर इतने इम्पैक्ट आए कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो अपने आप को सर्वाइव कर ले रहे हैं क्योंकि उनके पास कैपिटल बड़ा है। लेकिन जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो कम मार्जिन में इन्वेस्ट करते हैं उनका जो बिजनेस है वो बहुत हद तक कम हो गया। जो मार्केट से उनका प्रॉफिट मार्जिन रहता था वो भी माइनस में चला गया। उसके बाद क्योंकि ये टैरिफ लगा तो जो भी ये सेक्टर्स हैं जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उसके डिमांड डिक्रीज हो गए। डिमांड डिक्रीज होने से एक्सपोर्ट भी डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट पे इफेक्ट उसका आना ही है क्योंकि डिमांड नहीं होगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। कंक्लूजन ये है कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं करनी चाहिए गवर्नमेंट को जिस वजह से मार्केट अप ट्रेंड में जा सके। 2023 का अगर हम मार्केट का चार्ट देखें तो इसमें क्वार्टरली रहता है। 3 महीने अगर किसी ने इन्वेस्ट किए तो उसको चौथे महीने कुछ ना कुछ मार्जिन रहता है, उसको प्रॉफिट मिलता ही है। लेकिन जो मार्केट रिकवर अभी तक नहीं कर पा रहा है, अभी तक मार्केट में वॉलेटिलिटी मौजूद है और उस तरीके से हाई वो नहीं लगा पा रहा है जो 2023 में लगाता था। तो मार्केट जो गवर्नमेंट है जो रेपो रेट है आरबीआई द्वारा वो कम किया जा सकता है जिसकी वजह से मार्केट में पॉजिटिविटी आ सकती है। जो लोन्स रहते हैं उसमें परसेंटेज वो कम कर सकते हैं, इंटरेस्ट कम कर सकते हैं जिसकी वजह से मार्केट का जो चार्ट है वो पॉजिटिव हो पाए। यूक्रेन रसिया वॉर बहुत समय हो गया, इसको भी रोकने की जरूरत है क्योंकि कहीं ना कहीं जो फॉरेन इन्वेस्ट है वो इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। कल भी बिग अनाउंसमेंट मतलब कि कल भी प्रधानमंत्री जी ने जो एक जीएसटी रिफॉर्म की बात की है कि जरूरियात की जो चीजें हैं वो टैक्स जो है वो कम किया जाएगा। वो एक मार्केट को पॉजिटिव चार्ट दे सकता है और हो सकता है कि जब मंडे को मार्केट खुले सोमवार को तो मार्केट डाउन ट्रेंड की जगह पर अप ट्रेंड की तरफ थोड़ा पॉजिटिव दिखे। और जो कॉन्फिडेंस कल जो ये मिसिंग था क्योंकि जितने सब वेट कर रहे थे कि गवर्नमेंट मोदी जी जो है वो कुछ ऐसा अनाउंसमेंट करे जो पॉजिटिव रहे और मार्केट को कॉन्फिडेंस मिले अप ट्रेंड की तरफ जाने के लिए। तो ये कल भी उन्होंने एक जीएसटी वाला बोला है तो उससे हो सकता है कि मंडे को जो मार्केट है वो पॉजिटिव दिखे। टैरिफ अगर हटा देते डोनाल्ड ट्रम्प तो वो काफी मार्केट के लिए पॉजिटिव रहेगा क्योंकि उससे भी काफी इम्पैक्ट रहा है मार्केट।